बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बिनाइन ट्यूमर्स। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर्स में बच्चों हम जितनी भी हेडिंग्स पढ़ेंगे ना, उन सारी हेडिंग्स में हमारा जो मेन फोकस होगा ना, वो या क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, रेडियोग्राफी फीचर्स और हिस्टोपैथोलॉजी। तो ये तीन हेडिंग्स के अंडर जो है ना, हम अपने जितने भी बिनाइन ट्यूमर्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है ना हमारे पास बच्चों, वो है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ठीक है, और इस वीडियो में जो है हम प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा को है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। बच्चों यहाँ पे सफिक्स जो ओमा यूज़ हुआ हुआ है ना, वो ओमा बेसिकली हमेशा हम बिनाइन ट्यूमर्स के ही लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो या तो कार्सिनोमा होगा या सार्कोमा होगा, लेकिन ये जब हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पढ़े होंगे तभी इनकी बात करेंगे। जो ओमा है ना, वो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स के लिए ही यूज़ होता है, जैसे लाइपोमा, पेपिलोमा, फाइब्रोएडिनोमा। तो जब भी किसी वर्ड के आगे आपको ओमा दिखे ना, तो वो आप समझिएगा कि वो बिनाइन ट्यूमर की ही बात हो रही है। हाँ, एक तो एक्सेप्शन है, लेकिन वो आप जनरल पैथोलॉजी में पढ़ लेंगे। सही है। तो यहाँ पे वर्ड जो एडिनोमा है ना, इसका क्या मतलब है? जो एडिनोमा है ना बच्चों, ये वर्ड यूज़ होता है जब भी हमारे पास ग्लैंड लाइक सेल्स में जो है ना वो कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो रही होगी। जब भी ग्लैंड लाइक सेल्स में ट्यूमरस ग्रोथ हो रही होगी तो उसको हम एडिनोमा ही कहेंगे, और ओमा से हमें समझ आ जाएगा कि वो बिनाइन ग्रोथ है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लियोमॉर्फिक के ऊपर कि ये प्लियोमॉर्फिक जो वर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इस प्लियोमॉर्फिक से क्या मतलब है। बच्चों, प्लियोमॉर्फिक से मतलब ये है कि ये जो बिनाइन ग्रोथ है ना सेल्स की, तो इसमें जो सेल्स है ना, वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ठीक है, यानी कोई एक किस्म का आपको सेल नज़र नहीं आ रहा होगा, डिफरेंट टाइप्स के आपको सेल्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिक कहा गया। अब डिफरेंट टाइप्स के सेल से क्या मुराद है बच्चों, कि अगर आपको पता चले कि ये पता नहीं किस तरह स्लाइवरी ग्लैंड है, कि स्लाइवरी ग्लैंड में कितने सारे सेल्स होते हैं। हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बेसल सेल्स होते हैं, सिनार सेल्स होते हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिन्होंने हमारे सिक्रीटरी यूनिट्स को कवर किया होता है सराउंडिंग से। ठीक है, तो इस ट्यूमरस ग्रोथ में जो है ना आपको डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिलेंगे। ठीक है, यानी जब इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की गई शुरू में, तो इस ट्यूमर में बहुत सारे जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू जो है ना वो मिले, तो इसलिए शुरू में जो है ना वो इसको मिक्स ट्यूमर कहा जाता था, और ये समझा जाता था कि ये जो ट्यूमरस ग्रोथ हो रही है ना, ये हो सकता है कि इसके ओरिजिन के वक्त हो, यानी ये हो सकता है कि जब हमारे पास ग्लैंड फॉर्मेशन हो रही हो तो उसके ओरिजिन के वक्त ही उसमें कुछ न्यूप्लास्टिक चेंजिंग्स होना शुरू हो गई हों, और जो सेल अभी डिफ्रेंशिएट ही नहीं हुए हुए हों वो फ़ौरन से ग्रो करके हमारे पास कोई ट्यूमर बना ले। ठीक है, तभी इसलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेल जो है वो हमें मिलते हैं। बट फिर जब और रिसर्चेस हुई तो कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस ट्यूमर में हमारे पास जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड ही हैं, और वो सेल्स हमारे पास कौन कौन से सेल्स हैं, या तो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होंगे या हमारे पास मायो एपिथेलियल सेल्स होंगे। अभी एपिथेलियल सेल्स, मायो एपिथेलियल सेल्स क्या है बच्चों, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी पढ़े होंगे। इसलिए इन सैलिवरी ग्लैंड्स ट्यूमर में जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो हमारे पास किसकी है, हिस्टोपैथोलॉजी की, क्योंकि ये ट्यूमर्स एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट ही किस वजह से हैं, हिस्टोपैथोलॉजी की वजह से डिफ्रेंशिएटेड है। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हमें बात समझ आएगी कि प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या है, कि डिफरेंट टाइप्स के सेल जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं किसके अंदर, ट्यूमर के अंदर। अब इस प्लियोमॉर्फिक को बच्चों आप प्लियोमॉर्फिज्म से बिल्कुल नहीं मिलाना। प्लियोमॉर्फिज्म जो है ना वो एक बहुत अलग चीज़ है। अब प्लियोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या है, कि जो हमारे पास सेल ग्रोथ होती है ना बच्चों, वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ की हो रही होती है। यानी जल्दी जल्दी सेल ग्रो करेगा तो वो अजीबो गरीब शक्ल में बस ग्रो करता जाएगा, और वो ग्रो करता जाएगा, तो उस वक्त हमारे पास सेल की ये न्यूक्लियस की डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। और ये प्लियोमॉर्फिज्म हमारे पास किस में होता है, ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, क्योंकि सेल उसमें जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं, तो जब तेज़ी से फास्ट ग्रोथ होती है तो सेल अपना शेप और साइज़ देखे बकायदा बस ग्रो किए जा रहा होता है, किए जा रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है, और जबकि यहाँ पे प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब है, कि डिफरेंट टाइप्स के सेल जो है वो हमारे पास मिलकर एक ट्यूमर बना रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास ट्यूमर है, ये सबसे मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी कहाँ है बच्चों। सबसे ज़्यादा ये ट्यूमर हमारे पास 60% कहाँ पे मिलेगा आपको, पैरोटिड ग्लैंड में। ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड के भी कौन से, सुपरफिशियल लोब में। आपको पता है कि पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास उसके दो लोब होते हैं, एक हमारे पास सुपरफिशियल लोब होता है, एक हमारे पास डीप लोब होता है। जो सुपरफिशियल लोब होता है वो हमारे पास कान के पास होता है, जो डीप लोब होता है वो अंदर हमारे पास पैरिंग्स की तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 50% ये हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड में जो है ना ये ट्यूमर हमें मिलेगा। ठीक है, और सबसे लीस्ट हमारे पास किस में मिलता है, सबलिंगुअल ग्लैंड में। ठीक है, और ये हमारे पास माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स में भी मिलेगा। ये ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर की जो ग्रोथ है ना वो माइनर स्लाइवरी ग्लैंड से भी मिलेगी। और माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स की जो मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है बच्चों, वो आपके पास है पैलेट। ठीक है, यानी सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट में ये ट्यूमर कहीं भी ग्रो कर सकता है। इसके अलावा बक्कल म्यूकोजा और लिप में भी ये ट्यूमर ग्रो करेगा, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है हमारे पास, पैलेट।
अब हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के। क्लिनिकली हमारे पास ये ट्यूमर हमें किस तरह दिख रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास स्वेलिंग सुपरफिशियल लोब में हो रही है तो ये क्लिनिकली पेशेंट के फेस में भी नजर आएगी। कहाँ नजर आएगी कि फ़र्ज़ करें अगर ये हमारे पास जो है वो पेशेंट का फेस है, ये इसका कान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कान के नीचे और एंगल ऑफ मैंडिबल में जो है ना ये स्वेलिंग आपको यहाँ पे क्लिनिकली विजिबल हो रही होगी, सही। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास चूंकि ये एक बिनाइन ग्रोथ है, और बिनाइन ग्रोथ का मतलब क्या है कि एक फाइब्रस कैप्सूल के अंदर बस सेल्स हमारे पास जो है ना वो जमा हो रहे हैं और ग्रो करते रह रहे हैं, और ये हमारे पास अंडरलाइन टिश्यू से अटैच नहीं है, इससे फिक्स नहीं है। क्योंकि अगर ये इससे फिक्स हो गया बच्चों तो ग्रोथ हमारे पास अंडरलाइन टिश्यू में भी इन्वेट कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ठीक है ना, ये अंडरलाइन टिश्यू से अटैच है, ना इसकी ग्रो जो है ना वो इन्वेट करती है। तो ये बस एक फाइब्रस कैप्सूल के अंदर स्फेरिकल स्वेलिंग होती है, और ये मूवेबल भी होती है इसलिए क्योंकि ये टिश्यू से अटैच नहीं है, तो इसलिए ये स्वेलिंग हमारे पास मूवेबल होगी। तो यहाँ पे हमें स्वेलिंग कैसी नज़र आएगी, सॉफ्ट होगी, फर्म होगी और मूवेबल स्वेलिंग होगी, जो हम पेशेंट के कान के नीचे फील भी कर सकते हैं। हाँ, अगर डीप लोब में स्वेलिंग हो तो वो हम नहीं फील कर सकते क्योंकि वो अंदर ओरोफेरिंक्स की तरफ जो है ना वो जा रही होगी। तो हमारे पास सॉफ्ट, फर्म और मूवेबल स्वेलिंग जो हमारे पास स्फेरिकल आ जाएगी वो हमारे पास प्लेयोमॉर्फिक एडिनोमा होगा, ठीक है। अब पैलेट में अगर हमारे पास ये स्वेलिंग आ जाएगी तो सॉफ्ट या हार्ड टिश्यू में हमें बिल्कुल वही सॉफ्ट फॉर्म ऑफ मूवेबल स्वेलिंग हमें दिख रही होगी। लेकिन इस स्वेलिंग को हम बाकी स्वेलिंग से किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, कि इसमें जो है एक तो हमारे पास अल्सरेशन नहीं होगी और दूसरा हमारे पास टेलेंजेक्टेसिया नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अल्सरेशन का मतलब क्या है, हमारे पास है कि जब एपिथेलियम रीच हो के अंदर से आपको कनेक्टिव टिश्यू वगैरह सब दिख रहा होगा, और टेलेंजेक्टेसिया का मतलब क्या है कि हमारे पास वेन्स वगैरह जो है ना वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी, ठीक है, वो हमें प्रोमिनेंटली दिख रही होंगी पैलेट के ऊपर, सही है। तो ये हमारे पास अल्सरेशन नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि कभी कभार जो है ना वो अल्सरेशन हो जाए कि ऑब्वियसली बात है मैस्टिकेशन हो रही होती है तो पैलेट में कोई ना कोई माइनर ट्रॉमा हो जाए जिसकी वजह से अल्सरेशन हो सकती है, क्योंकि ये बकल मुकुला और नेक के जो बिनाइन ट्यूमर है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के वक्त या हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये है हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स प्लेयोमॉर्फिक एडिनोमा की। आई होप आपको ये सब समझ आए हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ते हैं।